हेलो दोस्तों। कैसे हो आप लोग? क्या आप अपने सपनों को, अपने गोल्स को पूरा करना चाहते हैं? मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ। क्या आप कभी किसी ऐसे ट्रेन या बस में बैठे हैं जिसके बारे में ना जानते हो कि वहाँ कहाँ जा रही हो? जवाब होगा हरगिज़ नहीं। आप ऐसी बस या ट्रेन में तो नहीं बैठेंगे। तो फिर आप ज़िंदगी के सफ़र में बिना लक्ष्य के क्यों चलने लगते हो? और अगर लक्ष्य हो भी तो असफल क्यों हो जाते हो? अक्सर देखा जाता है कि लोग सपने तो देखते हैं और उनको पूरा करने के लिए कार्य भी करते हैं, लेकिन आज सिर्फ असफलता लगती है। वो असफल इसलिए नहीं होते हैं कि वे उस कार्य को कर नहीं सकते थे। उनका असफलता का एकमात्र कारण है उनके लक्ष्य के प्रति जुनून का कम हो जाना। और यही कारण है कि सफलता तक पहुंचने से पहले ही हम हार मान लेते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि हम पूरे जुनून के साथ कार्य करते हैं, लेकिन फिर भी लक्ष्य हासिल नहीं कर पाते हैं। लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं है कि आप असफल हो गए हैं। इसका मतलब यह है कि आपको अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए फिर से योजना बनाने की ज़रूरत है। और अब आप नई योजना और असफलता का अनुभव लेकर आगे बढ़ेंगे तो 100% आपको सफलता मिलेगी। डॉक्टर अब्दुल कलाम जी का प्रसिद्ध उदाहरण तो आपने सुना ही होगा। सपने सच हों इसके लिए सपना देखना जरूरी है। लेकिन सिर्फ सपने देखने से काम नहीं चलेगा। उन्हें सच करने के लिए अपने सपनों को लक्ष्य में बदलना होगा। और वो लक्ष्य में कैसे बदलेंगे, इसके लिए आपको अपने सपनों को डायरेक्शन देनी होगी। अपने सपनों के प्रति समर्पित होना होगा। और सबसे महत्वपूर्ण, अनुशासन में रहना होगा। बिना अनुशासन के सफलता के बारे में सोचना भी समय की बर्बादी करना है। अगर आप सच में लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं तो अनुशासन में रहें। और आपका जो भी लक्ष्य है उसके लिए एक समय सीमा निर्धारित करें। अगर आप टाल मटोल कर रहे हैं तो आप सिर्फ अपने समय की बर्बादी कर रहे हैं। आप अपने गोल्स को अचीव करने के लिए ऐसा भी कर सकते हैं कि आप अपने गोल्स को छोटे छोटे गोल्स में बांट लें और उन गोल्स के लिए एक टाइम लिमिट निर्धारित कर लें और उस टाइम लिमिट के अंदर उस गोल्स को पूरा करने की कोशिश करें। इससे क्या होगा कि आपको भारी बोझ नहीं लगेगा और आपका सफ़र भी आसान बनेगा। यही वो बातें हैं जो आपके सपनों को असलियत का रूप देंगी। इसके साथ ही एक और बात महत्वपूर्ण हो जाती है कि लक्ष्य प्राप्ति के पहले और बाद आपका जीवन संतुलित रहे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम अपना लक्ष्य तो प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन हम इसके लिए इतना कुछ सेक्रीफाइस कर लेते हैं कि हमारी लाइफ इनबैलेंस हो जाती है। और इसके चलते कई बार बहुत से लोग आत्महत्या जैसे कदम भी उठा लेते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि हमारा लक्ष्य, हमारा जीवन संतुलित हो। और जीवन को संतुलित बनाए रखने के लिए हमको अपने जीवन के पहियों में संतुलन बनाए रखना होगा। और उसके लिए हमें अपने पारिवारिक जिम्मेदारियों और अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को भी निभाना होगा। और साथ ही अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना होगा। बहुत सी बार पैसा कमाने के चक्कर में हम अपनी सेहत खो बैठते हैं और फिर खोई सेहत को पाने के लिए अपना सारा पैसा। इस तरह पैसा भी चला जाता है और सेहत भी। वैसे ही इंसान दुनिया में जितना चाहे धन कमा सकता है, लेकिन अगर वह अपनी सेहत, अपना परिवार खो देता है तो क्या उस धन की कोई कीमत है? जवाब होगा नहीं। अंतिम और महत्वपूर्ण बात, अगर आप वाकई में अपने जीवन में परिवर्तन चाहते हो तो अपना एक लक्ष्य तय करो और उसके लिए कार्य करो। और जो कार्य कर रहे हो उसे समय समय पर परखो भी। परखना जरूरी है, क्योंकि आपने काठ घोड़ा तो देखा ही होगा। वह अपनी जगह पर लगातार चलता दिखता है, लेकिन आगे जरा भी नहीं बढ़ता। प्रसिद्ध दार्शनिक सुकरात कहते थे, उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, दौड़ नहीं सकते तो चलो, चल नहीं सकते तो रेंगो, पर आगे बढ़ो। इसलिए परखते रहो और आगे बढ़ते रहो। जिंदगी में लंबे कदम बढ़ाना भले मुश्किल हो, पर इंच इंच बढ़ना आसान है।
आशा है आप सभी अपने जीवन में सफल हों। बड़े सपने बड़ी बड़ी मुश्किलों को पार करने के बाद ही पूरे होते हैं। तो डटे रहें, बढ़ते रहें और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।